हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ ए बैटरी। तो बैटरी को लेकर के आज डिस्कस करेंगे हम आपसे। स्टार्ट करते हैं। बैटरी बेसिकली होती क्या है, देखिए, अगर हम नंबर ऑफ़ सेल्स को सीरीज़ में आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो उसके सीरीज़ के कनेक्शन से हमें क्या मिलती है, बैटरी मिलती है। इफ़ नंबर ऑफ़ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़, आप बोलेंगे इफ़ नंबर ऑफ cells are connected in series is called, इसी को क्या बोलते हैं भाई, हम बैटरी बोलते हैं। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को ही हम क्या बोलेंगे भाई, हम बैटरी बोलेंगे। वैसे तो हम जनरली एक सिंगल सेल होता है, कई बार उसको भी बैटरी बोल देते हैं, बट वो उसको बैटरी करना हमारे लिए उतना करेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए बैटरी जब भी बोलना हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होता है जब आपका नंबर ऑफ़ सेल्स को हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया हो। तो ये तो बात हो गई बैटरी की। अब बैटरी में ही जैसे हम सेल्स के रिगार्डिंग बात करेंगे तो हम देखिए, सेल्स कैन बी क्लासिफाइड एज, इसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है, आप बोलेंगे प्राइमरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स। सेकंड आ जाता है हमारे पास में सेकेंडरी सेल, और थर्ड आ जाता है हमारा, थर्ड कैटेगरी के अंदर वो आता है हमारा जी फ्यूल सेल। अब देखिए, सेल्स को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो इसकी कितनी कैटेगरी बन जा रही है हमारी भाई, प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स एंड फ्यूल सेल्स। अब बात यह आती है कि भाई प्राइमरी सेल्स किन्हें बोलते हैं भाई, व्हाट आर प्राइमरी सेल्स। तो ऐसे सेल्स जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, जिनमें रिडॉक्स रिएक्शन केवल सिंगल टाइम्स होती है, ओनली वन टाइम्स होती है, और दोबारा से रिडॉक्स रिएक्शन को वहाँ पे हम नहीं करा पाते, तो हम बोलेंगे वो हमारे प्राइमरी सेल्स हैं। तो अगर मैं प्राइमरी सेल्स को फर्स्ट केस में लेता हूँ भाई, प्राइमरी सेल्स, भाई हम प्राइमरी सेल्स को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो आप बोलोगे दीज आर दो सेल्स, दीज आर दोज सेल्स विच कैन नॉट बी रिचार्ज अगेन, विच कैन नॉट बी recharged again, in which redox reaction occurs only once। ठीक है जी। अगर एग्जांपल्स बोलें कि भाई प्राइमरी सेल्स के कुछ एग्जांपल्स बताइए आप, तो आप बोल सकते हो भाई हमारा ड्राई सेल, और आपका हो जाता है जी मर्क्यूरी सेल। ठीक है जी, ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल। तो ये हमारे पास में दो एग्जांपल्स हैं हमारे किसके केस में भाई, प्राइमरी सेल्स के केस में। तो आई थिंक सो प्राइमरी वाली बात समझ में आ गई होगी आपको कि ऐसे सेल्स जिनमें, ठीक है जी, रिडॉक्स रिएक्शन को हम रिपीट नहीं कर पा रहे, जिनको हम दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते, तो वो हमारे प्राइमरी सेल्स कहलाते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई सेकेंडरी सेल्स कौन से होते हैं, भाई व्हाट आर सेकेंडरी सेल्स। तो सेकंड टाइप जो हमारा कौन सा है भाई, आप बोल रहे हो यहाँ पर, वो है हमारा सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स, अगर हम सेकेंडरी सेल्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके हम इन सेल्स को हम रिचार्ज कर सकते हैं, इन सेल्स को हम रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये हमारे सेकेंडरी सेल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं सेल्स के। इसके एग्जांपल्स में जैसे कि हमारी लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी, तो आप इनके बारे में बात कर सकते हो आप। तो जैसे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि भाई सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, आप बोल सकते हो दीज आर दो सेल्स इन विच, ठीक है जी, redox reaction can be
carried out again and again ठीक है जी, बाय गिविंग इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोल सकते हो आप, बाय गिविंग, आप क्या बोल सकते हो भाई आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बाय गिविंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है जी, सो डैट कैन बी, ठीक है जी, रिचार्ज अगेन, आप बोल सकते हो भाई कैन बी रिचार्ज अगेन। जैसे कि हमारी इन्वर्टर की बैटरी हो गई, हमारे मोबाइल की बैटरी हो गई, तो ये सब इसी कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं भाई, सेकेंडरी सेल्स के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई आपका प्राइमरी सेल्स वो होते हैं जिनको हम दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते, और सेकेंडरी सेल्स उन्हें बोलते हैं जिन्हें हम फर्दर रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई दोनों में भाई क्या फ़र्क है हमारा। थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं, इसमें आ जाता है हमारा भाई फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, अगर हम फ्यूल सेल की बात करते हैं तो आप देखिए, दीज आर दो सेल्स, दीज आर दोज सेल्स in which due to combustion of, ठीक है जी, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है जी, सच एज H2, CO, CH4 एटसेट्रा, केमिकल एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू आप बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी ये वो सेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रोलाइट का जब कंबसन होता है तो केमिकल एनर्जी जो होती है, जो प्रोड्यूस हो रही होती है, वो डायरेक्टली आपके इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं भाई, हम फ्यूल सेल्स बोलते हैं। तो आपको ये तीनों बातें क्लियर हो गई होंगी कि भाई प्राइमरी सेल जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, सेकेंडरी सेल जिन्हें हम फर्दर रिचार्ज कर सकते हैं जी, ठीक है जी, और फ्यूल सेल जिनमें आपका बाय द कंबसन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट केमिकल एनर्जी विच इज़ बीइंग डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये तो बात हो गई हमारी भी सेल की अलग अलग कैटेगरी की। अब इनके एग्जाम्पल्स को लेकर के बात करने वाले हैं आपसे, क्योंकि बोर्ड में इनके एग्जाम्पल्स मेनली आते हैं, स्पेशली इनकी जो रिएक्शंस हैं हमारी वो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं जी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका भाई ये सेल्स जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे मैं प्राइमरी सेल के टाइप्स को लेकर के बात कर रहा था अभी आपसे, या एग्जांपल्स भी कह सकते हो आप, तो मैं आपसे उसमें प्राइमरी सेल में आपसे ड्राई सेल को लेकर के बात कर रहा हूँ पहले। भाई ड्राई सेल क्या होता है, देखिए, दीज सेल्स आर यूज्ड, आप बोल सकते हो दीज सेल्स आर यूज्ड इन, आप ट्रांजिस्टर रेडियो वगैरह में बात कर रहे हैं आपसे, ट्रांजिस्टर जो आपके क्लॉक्स होती हैं एटसेट्रा। यानी आप जो आपके क्लॉक्स हैं, ट्रांजिस्टर वगैरह की बात करते हैं तो उनमें ये सेल्स हमारे यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए इसकी जो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ आप बोलेंगे सिलेंड्रिकल, इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर, इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर। इसमें क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर होता है हमारा, ठीक है जी। आप बोल सकते हो आप विच एक्ट एज एनोड,
इसमें हम एक सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर लेने वाले हैं जो जो हमारा क्या होता है भाई, एनोड का काम करता है, विच बिहेव्स एज एनोड। इसके बाद बात करते हैं एक ग्रेफाइट रोड। एक ग्रेफाइट रोड इज प्लेस्ड इन द सेंटर विदाउट टचिंग द बेस ऑफ द कंटेनर। ध्यान से समझिए आप भाई, एक ग्रेफाइट रॉड इज प्लेस्ड इन द सेंटर, यानी जिंक का जो कंटेनर हम लेने वाले हैं, अभी मैं डायग्राम बना के बताऊंगा आपको, उसमें आप एक ग्रेफाइट की रोड को प्लेस कर रहे हो आप इन द सेंटर विदाउट टचिंग द बेस ऑफ द कंटेनर, यानी कि जो जिंक का कंटेनर है उसे वो टच नहीं कर रही है जी। द ग्रेफाइट रोड, द ग्रेफाइट रोड एक्ट एज कैथोड। ये ग्रेफाइट रोड क्या कर रही है हमारी, कैथोड का काम कर रही है हमारी, यानी जो जिंक का कंटेनर है वो आपका क्या कर रहा है जी, एनोड का काम कर रहा है जी, और ग्रेफाइट रोड जो आपने सेंटर में ली हुई है वो आपका कैथोड का काम कर रही है जी। उसके बाद देखिए द स्पेस बिटवीन कैथोड एंड एन एनोड, कैथोड एंड एनोड इज फिल्ड विद, ठीक है जी, पेस्ट ऑफ आप बोलेंगे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड। यानी इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हम क्या कर रहे हैं, NH4Cl और एनहाइड्रस ZnCl2 की बात कर रहे हैं, जो एनोड और कैथोड के बीच के स्पेस में क्या है हमारी फिल करी गई है, उसका पेस्ट लिया गया हुआ है हमारा, ठीक है जी। अब आप बोलेंगे उसके बाद द ग्रेफाइट रोड इज सराउंडेड बाय, ठीक है जी। आप बोलेंगे MnO2 एंड कार्बन पाउडर लिया हुआ और MnO2 को यूज़ किया हुआ है हमारा, जो क्या कर रहा है, ग्रेफाइट रोड को सराउंड कर रहा है, यानी कि ग्रेफाइट रोड के जो कांटेक्ट में है वो MnO2 एंड कार्बन है। उसके बाद एक पोरस पेपर लगा होता है हमारा, और उसके बाद जो हमारा जो स्पेस बीच में बच रहा है वहाँ पर हमारा NH4Cl और ZnCl2 को लेकर के बात कर रहे हैं, ठीक है जी। इसके बाद देखिए अब इसका डायग्राम फॉलो कर लेते हैं हम। देखिए अगर हम इस ड्राई सेल को लेकर के बात कर रहे हैं तो ड्राई सेल में क्या है, एक जिंक का कंटेनर है, देख लीजिए ये हमारा हो गया जिंक का कंटेनर। इसके बाद क्या है, एक ग्रेफाइट रोड है हमारी इन द सेंटर, ये देखिए ये ग्रेफाइट रोड हो गई। इसके बाद यहाँ पर एक पहले तो सेपरेशन के लिए क्या कर रहे हैं हम, MnO2 एंड कार्बन जो है ना हमारा, और जो NH4Cl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 है, तो यहाँ पर जो स्पेस है आपका, यानी ये जो स्पेस है हमारा, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, NH4Cl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 है जी, ठीक है जी। और ये हमारा पोरस पेपर है हमारा, यहाँ पर पेपर है हमारा। अब इसके बाद क्या है, जो ये वाला जो स्पेस है अंदर का, यानी कि जो ग्रेफाइट रोड जहाँ पर है, यहाँ पर क्या है हमारे पास में MnO2 प्लस कार्बन है हमारा, ठीक है जी। अब देखिए ये हमारा क्या है, एक यहाँ पर हम सील लगा रहे हैं, यहाँ पर हम जिसको आप बोलते हो आप पिच सील, ठीक है जी। आपने देखा होगा ब्लैक कलर का इंसुलेशन सा होता है, और बाकी क्या होता है आपका ऊपर एक मेटल की कैप होती है। ये देखिए हमने क्या किया हुआ है, ये मेटल कैप ले ली है,
मेटल कैप। उसके बाद एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए यहाँ पर ये आप उसके ऊपर पेपर लेते हो, आप कार्डबोर्ड पेपर आप बोलते हो आप, जिससे इस जिंक वाले पार्ट को क्या कर रहे हैं, जो कंटेनर का जो आउटर पार्ट है हमारा, जिंक जो कंटेनर है उसको एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए पेपर आप इस पर रैप कर रहे हो आप। तो ये हमारा क्या है, कार्डबोर्ड पेपर कह सकते हो आप इसको, कार्डबोर्ड पेपर, ठीक है जी। और ये क्या आती है हमारी, बोलेंगे तो ग्रेफाइट रोड है हमारी, ग्रेफाइट रोड है। और ये हमारा क्या है जी, जिंक का कंटेनर है, जिंक कंटेनर है, ठीक है जी। तो आई थिंक सो बात समझ में आ गई होगी। सेल की जो कंस्ट्रक्शन है हमारी वो ये है। इसमें मेनली जो आपको ध्यान रखने वाली बात होती है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में कई बार क्या होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वहाँ पे कई बार इलेक्ट्रोलाइट भी पूछ लेते हैं आपसे कि भाई इलेक्ट्रोलाइट बताइए क्या है जी। MnO2 एंड कार्बन एंड एनहाइड्रस ZnCl2 एंड NH4Cl, ये हमारे पास इसके इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, ठीक है जी। बाकी तो आपको पता है, जिंक का कंटेनर आपका एनोड हो गया, ग्रेफाइट रोड क्या होगी हमारी भी, कैथोड होगी। यानी ये आपका क्या है जी, हमारा एनोड है, और ग्रेफाइट रोड जो है हमारी, ग्रेफाइट रोड क्या है, ये हमारी कैथोड है जी। इसके बाद देखिए कितनी वोल्टेज देता है ये सेल हमारे को, इट गिव्स पोटेंशियल अबाउट 1.25 वोल्ट से 1.50 वोल्ट के बीच में इससे वोल्टेज मिलती है हमारे को, ठीक है जी। जनरली हम बोलते हैं कि 1.5 वोल्ट बोलते हैं कि यहाँ ये हमारे को देता है वोल्टेज, तो ये वाली बात आ जाती है, ठीक है जी। इसके बाद देखिए अब बात आती है इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी इसकी रिएक्शंस है। एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शंस होती हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है हमारे को। काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, पर उनको थोड़ा सा सिंपल मैनर में हम बात करते हैं। देखिए द रिएक्शन अकरिंग एट वेरियस electrodes are given by, मैं आपसे बात कर रहा हूं एट एनोड। एट एनोड क्या होता है, देखिए ऑक्सीडेशन होती है, जिंक का कंटेनर है, एनोड का काम कर रहा है, तो जिंक क्या करता है, अपने आप को चेंज करता है किसमें जी, Zn2 पॉजिटिव आयन में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये होता है जी भी आपका कि भाई एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है हमारी। अब अगर इसी को हम कैथोड पे बात करते हैं, तो कैथोड में जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो किसकी होती है, MnO2 ये इन्वॉल्व होता है, और आपका जो NH4Cl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 है, तो वहाँ पे आपका NH4 पॉजिटिव आयन ये इन्वॉल्व होता है। अब एनोड से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कैथोड पे लिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हम ये इलेक्ट्रॉन लेने की बात कर रहे हैं। अरे तो मैंगनीज जो होता है वो अपनी क्या करा रहा होता है, रिडक्शन करा रहा होता है। जैसे जिंक अपनी ऑक्सीडेशन करा करके Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर जो Mn होता है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पर +4 निकल करके आएगी, आप देख लो। आप ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 इंटू में 2 -4 इक्वल टू को उस साइड लेके जाएंगे तो +4, यानी +4 Mn शो कर रहा है यहाँ पे। जब अपनी ये रिडक्शन कराता है तो ये अपनी ऑक्सीजन स्टेट आपको यहाँ पे शो करता है +3 अपनी रिडक्शन करा करके। तो यहाँ पर जब इसकी रिडक्शन कराते हैं तो ये अपने आप को कन्वर्ट करता है किसमें जी, Mn2O3 में। आप यहाँ Mn को x मानेंगे तो यानी 2x हो गया, -2 इंटू में 3 -6 इक्वल टू को उस साइड लेके जाएंगे तो +6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगी वैल्यू। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे केस को। ये देखिए आप इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए इसी के साथ ही 2 इलेक्ट्रॉन। अब Mn क्या हो रहा है, Mn2O3 बना रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, अब देखिए 3 ऑक्सीजन यहाँ पर इन्वॉल्व है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर NH4 पॉजिटिव आयन से H के थ्रू क्या होता है हमारा ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है।
वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास में, NH3 बच रहा है यहाँ पे, जब H यहाँ से हटेंगे तो NH3 के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, तो ये हमारा NH3। आप देख लीजिए रिएक्शन बैलेंस हो गई है, यानी जिंक अपने आप को क्या कर रहा है, Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर रहा है। MnO2 जो है अपनी रिडक्शन करा करके +4 से अपने आप को किस में चेंज कर रहा है, +3 में कन्वर्ट कर रहा है बाय यूजिंग द आपका NH4 पॉजिटिव आयन। तो आप इस तरीके से देख लीजिए अमोनिया साथ में निकल रही है। अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया भी हमारी क्या होती है, आगे एलिमिनेट नहीं हो पाती है, ये भी क्या होता है कि सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाती है एक्चुअली में। अब आपके पास होता क्या है, देखिए जो Zn है हमारा, Zn2 पॉजिटिव आयन जो हमारा है जो है, तो Zn2 पॉजिटिव आयन क्या करता है एक्चुअली में, अमोनिया के साथ में मिल करके, ये देखिए Zn NH3 के ट्वाइस, और क्लोराइड आयन जो बचा हुआ है हमारा ZnCl2 है जो हमारे पास, उसका जो क्लोराइड आयन बचा हुआ है हमारा, तो उन सभी के साथ मिल करके अमोनिया क्या कर रहा है, जिंक क्लोराइड आयन के साथ मिल करके आपका ये क्या बना रहा है, हमारा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो जिसकी वजह से अमोनिया जो गैस बनती है वो भी हमारी क्या हो रही है, फिर आपकी रिलीज नहीं हो रही है, देख लो आप, वो किस में कन्वर्ट हो गई, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है जी। तो सेल के अंदर जो अमोनिया जो गैस बन रही थी वो इस तरीके से देख लीजिए आपका एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है हमारा। तो आई थिंक सो बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, कई बार क्या होता है कि भाई हम सेल को यूज़ नहीं कर रहे होते, सेल पड़े पड़े भी ख़राब हो जाता है, क्या रीज़न है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है, वाई ड्राई सेल बिकम्स dead even when it is not in use, यानी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उसके बाद भी हमारा सेल हमारा डेड क्यों हो जाता है एक्चुअली में। तो आप इसका आंसर नोट कर लेंगे, इट इज़ बिकॉज ऑफ एसिडिक, ठीक है जी, एसिडिक NH4Cl which corrodes the zinc container so that ठीक है जी, सेल या ड्राई सेल कह सकते हो आप, बिकम्स डेड इवन व्हेन इट इज नॉट इन यूज। ठीक है जी। तो एक बात और ध्यान रखनी है आपने कि ड्राई सेल को हम लिग्लांची सेल भी बोलते हैं बेटा, कई बार पेपर में लिग्लांची सेल आ जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब वो आपसे एग्जामिनर वहाँ पे ड्राई सेल को लेकर ही बात कर रहा है। ठीक है जी। तो अब आपसे बात करते हैं, हम मरकरी सेल को लेकर के बात करते हैं। मरकरी सेल देखिए, मर्क्यूरी सेल, it is an another type of, आप बोल सकते हो it is an another type of dry cell which is used in आप बोलोगे लो करंट डिवाइसेस लाइक सच एज, कह सकते हो आप सच एज, अब आपका हो गया जैसे कि वॉचेस, ठीक है जी, आप बोल सकते हो जो कान की मशीन होती है, हियरिंग एड्स बोलते हैं इसको हम, जो सुनने के लिए मशीन यूज़ करते हैं, तो उनके अंदर भी इसको यूज़ करते हैं, यानी कि लो करंट डिवाइसेस के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। देखिए इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें भी क्या होता है देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ जिंक
कंटेनर, इसमें भी क्या हमारा भी जिंक कंटेनर है, बोलेंगे विच एक्ट एज क्या बोलेंगे भैया, एनोड, विच एक्ट एज एनोड। उसके बाद एक कार्बन रोड इज प्रेजेंट, एक कार्बन रोड इज प्रेजेंट इन द सेंटर, प्रेजेंट इन द सेंटर without touching the base of the container, base of the container, ठीक है जी। which act as क्या बोलेंगे भैया हम, कैथोड, which act as कैथोड। इसके बाद देखिए आप, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज, एक मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है हमारा HgO एंड KOH। ये आप इन इलेक्ट्रोलाइट्स को यूज़ कर रहे हो आप इस सेल के अंदर, HgO को एंड KOH को यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे। उसके बाद देखिए, द रिएक्शन अकरिंग एट वेरियस इलेक्ट्रोड्स आर गिवन बाय, द रिएक्शन अकरिंग एट वेरियस इलेक्ट्रोड्स आर गिवन बाय, जो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे जो रिएक्शंस हो रही हैं एक्चुअली में, उनको हम कैसे देते हैं देखना है आपने बेटा। तो एक्चुअली में क्या होता है देखिए, एट एनोड की बात करते हैं तो यहाँ पर Zn जो है एक्चुअली में अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है Zn2 पॉजिटिव आयन में ही, बट किसकी फॉर्म में, जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में, और 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज हो रहे हैं। इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो किसकी है, OH नेगेटिव आयन की। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, OH नेगेटिव आयन के थ्रू। बैलेंस कर लेते हैं इसका चार्ज, यहाँ पे 2 नेगेटिव है तो ये भी हो जाएगा 2 OH नेगेटिव। अब आप देखिए, अब आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन रिमेनिंग है, तो साथ में क्या मिल जाएगा हमारे को देखेंगे तो यहाँ पर बोलेंगे प्लस में H2, ठीक है जी। तो आपके पास में जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं, साथ में क्या मिल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है। अब अगर हम एट कैथोड की बात करते हैं तो यहाँ पर HgO जो आपने इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज़ किया हुआ था, ठीक है जी, ये क्या काम करेगा, इसका जो जिंक ऑक्साइड के साथ में जो रिमेनिंग आपके पास है यानी कि वाटर और इलेक्ट्रॉन, इसको ले करके वाटर हो गया और ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो आपको मिले थे, इनको ले करके ये किस में कन्वर्ट करेगा, HgO को, इसकी रिडक्शन कराएगा। यहाँ पे Hg पे कितना चार्ज आएगा बोलेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ पे +2 है, ऑक्सीजन पे -2 होता है आपको पता है, इसके हिसाब से इस पर +2 हो गया। ये इसको रिडक्शन करा रहा है, यानी कि वाटर की बात कर रहे हैं और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के देख लो, ये HgO किस में कन्वर्ट हो जा रहा है एक्चुअली में, Hg में। और रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास में, 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा आपका 2 OH नेगेटिव है। ये आप देख लीजिए रिएक्शन बैलेंस हो रही है हमारी। अगर इनकी ओवरऑल बनाते हैं, मान लो ओवरऑल हम पिछले केस में भी बना सकते थे और यहाँ पे भी बना सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन में देखिए OH नेगेटिव से OH नेगेटिव कैंसिल, ठीक है जी, OH नेगेटिव से OH नेगेटिव कैंसिल, वाटर से वाटर कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो बचेगा क्या हमारा देखिए Zn प्लस HgO और ये क्या हो जाएगा ZnO प्लस Hg। और वैसे इससे वोल्टेज कितनी मिलती है हमारे को, ये भी ध्यान रखने की बात है भाई, इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट आपके लिए। ये जो सेल होता है एक्चुअली में देखो, इट गिव्स पोटेंशियल अबाउट, आप बोलेंगे 1.35 वोल्ट मिलती है इससे हमारे को, इतनी पोटेंशियल की वैल्यू मिलती है आपको।
अब आप थोड़ा सा मेन रिएक्शन पे ध्यान दीजिए। आप देखिए मेन रिएक्शन में आयंस प्रेजेंट नहीं है, आयंस प्रेजेंट नहीं है। आप बोलोगे एज, ठीक है जी, द ओवरऑल रिएक्शन, द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट कंटेन, ठीक है जी, आयंस, सो डैट कंसंट्रेशन रिमेन्स, ठीक है जी, सेम। देयरफॉर दिस सेल गिव्स कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट इट्स लाइफ। यानी कि अपनी होल लाइफ में क्या होता है, ये आपको एक कांस्टेंट वोल्टेज देता रहता है। रीजन क्या है कि मेन रिएक्शन के अंदर कोई आयंस नहीं है, कंसंट्रेशन एज इट इज बनी रहती है। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई इसकी वोल्टेज में कोई चेंजिंग नहीं आती है, वोल्टेज ऑलवेज कांस्टेंट बनी रहती है थ्रू आउट इट्स लाइफ। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई मर्क्यूरी सेल गिव्स कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट इट्स लाइफ। तो आप बताएंगे क्योंकि इसकी ओवरऑल रिएक्शन में आयंस प्रेजेंट नहीं है, कंसंट्रेशन हमारी क्या रहती है, एज इट इज सेम रहती है, देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन, तो डेट्स वाई। तो वोल्टेज जो होती है वो हमारी क्या रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है थ्रू आउट इट्स लाइफ। नोट कर लीजिए आप।